Welcome to Concept Clarity. The topic for today is remainder and factor theorems. This is the most easiest topic in class 10th ICSE mathematics. So please watch this video till the end to understand this topic. And before this important announcement, if you want the full channel access, then pay rupees 119 per month. For that, click on the join button, and the link of the join button as well as the perks of this channel membership is given in the description box of this video. So please go and get the full channel access. Don't forget to follow us on Facebook and Insta for daily updates. So let's start. देखिए, ये सबसे इजी और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है पूरी क्लास 10th में मैथमेटिक्स में. सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो और समझिए कि आप कैसे स्कोर कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम. आपकी रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है? इट इज नथिंग, मतलब अगर हम लोग डायरेक्टली बात करें कि अगर पॉलिनोमियल है, कोई भी एक्स वैल्यू है, अगर वो किसी भी को डिवाइड करती है, ओके, इफ इट डिवाइड सम वैल्यू, तो उसके बाद जो कोई रिमाइंडर बचता है तो उसको हम लोग, जैसे मान लीजिए मुझसे कहा गया कि x+1 फैक्टर है इस एक नंबर का, कि x³ + x3, तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर x = -1 की वैल्यू पूरी इसमें पुट करेंगे और वॉट एवर विल बी द रिमाइंडर, तो उससे हमें इजिली रिमाइंडर पुट मिल जाएगा. दिस इज नोन एज द रिमाइंडर थ्योरम. मतलब हमें जो भी फैक्टर दिया जाएगा हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद हम लोग रिमाइंडर निकाल लेंगे. इस बात को मैं और इजीली समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. मुझसे कहा गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x² - 8x + 4 is divided by 2x + 1. मतलब हमसे कहा गया है कि ये इंटायर को हमने डिवाइड करा है 2x + 1 से. अब देखिए, बहुत इजी है. ओके, जस्ट फोकस ऑन द न्यूमेरिकल. तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें दिया हुआ है कि इसके फैक्टर क्या है, मतलब जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं आर नोन एज द फैक्टर. तो 2x + 1 इज आर फैक्टर. तो हम लोग क्या करेंगे, अब x की वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वेट 0 के इक्वल करके. सो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2. अब ये जो हमें वैल्यू मिली है ना -1/2, इसकी वैल्यू हम इधर रख देंगे इस इक्वेशन में. ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन में. अब देखिए, आई विल चेंज द इंक्स इन ऑर्डर टू इंडिकेट हाउ द सम्स गो. तो हमने -1/2 वैल्यू पुट करी है, तो का होल स्क्वायर -8 - 1/2 + 4 = 0. मैंने क्या करा, जहाँ पे x था तो वहां पे ये -1/2 वैल्यू पुट कर दिया और जो स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया. सो इट विल बी 1/4 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी +4 + 4. सो दिस गिव्स आउट टू बी 0. तो फिर आपको क्या मिलेगा इसमें, इट कम्स आउट टू बी 8 1/4. तो हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर मिल गया. कि हमसे कहा गया था कि रिमाइंडर फाइंड करना है एंड दिस इज द रिमाइंडर. मतलब मैंने कुछ नहीं करा, इस वाले इक्वेशन को = 0 पुट करा, x की वैल्यू निकाली, जो भी x की वैल्यू निकाली मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी जो हमें दी हुई थी, जिसका हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना था. और जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे मिली दैट उसको हमने क्या करा, वो हमारा रिमाइंडर आ गया. ओके, एक और सम करके देखते हैं आपका और थोड़ा सा थिंकिंग इंक्रीज करने के लिए. कि हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिवीजन ऑफ, देखिए हमसे कहा गया है कि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हम इसको डिवाइड करते हैं, जब हमने इस वाली इक्वेशन को डिवाइड करा है पूरा बाय x + 3 और हमें रिमाइंडर क्या मिला 5. मतलब रिमाइंडर क्या मिला 5. तो हम लोग x, अब देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. इट्स वेरी इजी. तो सोल्यूशन में मैंने स्टार्ट कर दिया. देखिए हमें क्या मिला, x + 3. हम लोग पहले इसको = 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3. ठीक है, x की वैल्यू आ चुकी है -3. अब -3 की हम लोग एज इट इज वैल्यू इसमें डालेंगे. ओके, पर इस समय में रिमाइंडर भी दिया हुआ है कि रिमाइंडर 5 है. ठीक है, पहले वैल्यू डालो. a -3 का होल क्यूब + 9 - 3 का होल स्क्वायर + 4 × -3 - 10 और रिमाइंडर हमें क्या दिया हुआ है =5. ओके, अब =5 हमें a की वैल्यू फाउंड आउट करनी है, तो इट विल बी -27 a और दिस वुड बी +27, नहीं दिस विल बी 9 × दिस विल बी 9 81. ठीक है, प्लस और ये -12 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा. ओके, और फिर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो दिस द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी 2. हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. मैंने कुछ नहीं करा, जो हमें फिर से फैक्टर ये दिया हुआ था जिससे हम डिवाइड करते हैं, हमने इसको 0 के इक्वल पुट करा, तो हमें मिल गया -3. x की वैल्यू हमने -3 पुट कर दी और हमें पता था ऑलरेडी पहले से रिमाइंडर हमें 5 दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 पुट कर दी और a की वैल्यू निकाल ली. वेरी इजी. एक और क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपकी और थिंकिंग इजी होती जाएगी. अब हमसे कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल है दैट इज 2x³ - ak x²
प्लस 5k माइनस 3x माइनस 8 को हमने डिवाइड करा है x माइनस 2 से, इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और रिमाइंडर हमें मिला है इसमें 14। हमें k की वैल्यू फाउंड आउट करनी है, वही प्रीवियस वाला सम है, बस मैंने थोड़ी सी इस बार डिजिट्स थोड़ी टिपिकल ले लिए हैं इन ऑर्डर कि आपको थोड़ा सा और डिफिकल्टी इंक्रीज लगे। सिंपल है, अब x माइनस 2 है इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x इक्वल्स टू 2। अब इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करिए तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस k इंटू 2 स्क्वायर एंड दिस विल बी 5k माइनस k इंटू 2 माइनस 8 इक्वल्स टू r। रिमाइंडर हमारा क्या है 14। जब हमें रिमाइंडर नहीं दिया तो हमने इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं, पर हमें यहाँ पे रिमाइंडर मेंशन्ड है ऑलरेडी 14, तो हमने 14 पुट कर दिया। सो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 16 माइनस 4k, ये कितना हो जाएगा प्लस 10k माइनस 6 माइनस 8 इक्वल्स टू 14 एंड हियर योर केस कम्स आउट टू बी 6k इक्वल्स टू 12 एंड इसको k को इक्वल्स टू 2, हमें k की वैल्यू इक्वल्स टू 2 मिल गई। ये बहुत इजी सम्स हैं, ये आपको 2 मार्क्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, एक ही पूरे फॉर्मूले हमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते रहनी है कि बस वैल्यूज पुट करते जाओ और मिलता जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज करके। मुझसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जब पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 5x दिस इज 5 ओके माइनस 13 और एक और पॉलिनोमियल मेरे को दिया हुआ है a प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 दोनों लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब मुझसे कहा गया है कि a की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ट्रिकी है, बस थोड़ा सा, बाकी इसका सोल्यूशन इज जस्ट लाइक किड्स प्ले। तो देखिए क्या कहा गया है कि मुझसे एक ये जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को जो हमने x माइनस 3 से डिवाइड करा तो दोनों ने सेम रिमाइंडर दिया, तो सेम रिमाइंडर दिया तो एक काम करते हैं x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू इक्वल टू 3 मिल गई। अब हमें पता है कि दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो एक काम करते हैं दोनों का रिमाइंडर सेम है, दोनों को एक दूसरे की इक्वल पुट कर देते हैं ताकि हमें a की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि इसका भी रिमाइंडर सेम है इसका भी रिमाइंडर सेम है। देखिए इफ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू, अब a b के इक्वल है और c इक्वल्स टू a है तो हम लोग कह सकते हैं ना b इज इक्वल्स टू सी बी, तो यही हमने यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसको हटाइए, अब इसकी वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू 3 इधर पुट करिए और इधर भी x की वैल्यू 3 पुट करिए। ठीक है, तो हमने जब x की वैल्यू 3 पुट करी तो दिस विल बी 3x क्यूब माइनस, और ये क्या वैल्यू है इधर, सॉरी इधर a लिखा है मैंने, हाँ ये a ही है, और दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 13 इक्वल्स टू सिंपली a प्लस 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर से 3 माइनस 7x प्लस, और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, दिस विल बी 3 प्लस 5। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, बस सॉल्व करना है, दिस विल बी 81 माइनस 9a एंड 81 माइनस 9a और ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 13 एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू, ये इधर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे माइनस 21 प्लस 5। अब एक काम करते हैं a इसको एक तरफ ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 18a इक्वल्स टू 90, तो आई थिंक दिस इज डिवाइड बाय 5 हो जाता है, a की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते, ये सबसे टफ लेवल का क्वेश्चन रहता है। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन था। अब बात आती है कि रिमाइंडर थ्योरम तो यही है, इसमें और कुछ नहीं है। अब हमसे कहा गया है कि फैक्टर थ्योरम समझाओ हमें। देखिए फैक्टर थ्योरम भी बहुत इजी है, इसमें भी अलग कोई कुछ नहीं है। हम लोग फैक्टर थ्योरम में भी यही करते हैं, जब किसी को डिवाइड करते हैं नॉर्मली, देखिए जैसे मैं इसको डायरेक्टली सम्स के साथ ही स्टार्ट करती हूँ कि हमसे पूछा गया है, मतलब क्या होता है कि हमें इसमें फैक्टर दिया होता है, जैसे x माइनस 1 फैक्टर है और इधर मुझे एक इक्वेशन दी हुई है x क्यूब माइनस प्लस 2x स्क्वायर वॉट एवर विल द इक्वेशन, मुझसे पूछा जाता है कि क्या ये इसका फैक्टर है, तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग, दोबारा से x माइनस 1 को इक्वल 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 1 और यहाँ पे इसकी x की वैल्यू पुट करते हैं। अगर ये वैल्यू इसमें फिर लास्ट में अगर रिमाइंडर इसका 0 आता है दिस मीन्स कि यस दिस इज द फैक्टर ऑफ x माइनस 1, पर अगर इसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं आता तो दिस मीन्स कि जो भी हमें नंबर दिया हुआ था पॉलिनोमियल जिसका हमसे कहा गया था कि फैक्टर है, इट इज नॉट द फैक्टर, फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, यही फैक्टराइज्ड थ्योरम आपको कहती है। आइए इसके बहुत इजी सम्स करके देखते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। मुझसे कहा गया डिटरमाइन माइनस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 5x5 और फिर उसके बाद x टू द पावर 4 एंड प्लस x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस x प्लस 1, कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। अब देखिए फैक्टर थ्योरम हमें यूज करनी है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है।
सिंपली हमें क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 कर देंगे और ये पूरी वैल्यू x की हम इसमें पुट कर देंगे। तो 1 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 4 और फिर दोबारा से 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 और फिर प्लस 1। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया और उसके बाद एक और 1 को कैंसिल करेंगे हम लोग इधर से और दिस कम्स आउट टू बी 3। ठीक है, और दिस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब x माइनस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। दैट्स इट। ये सम्स होते हैं, आपसे पूछे जाएंगे, बहुत इजी सम्स है। ये बेसिक था, अब थोड़ी सी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। मुझसे पूछा गया है कि x माइनस 2 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि इट इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2a। अब मुझसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत इजी है। अब देखिए इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए क्या करना है, हमें सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 हमें फैक्टर मिल गया और हमसे कहा गया है कि सिंस ये इसका फैक्टर है तो मतलब इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अगर ये फैक्टर है तो मतलब कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 0। तो ठीक है, अब x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 2a इक्वल टू 0, क्योंकि हमें दिया हुआ इट इज अ फैक्टर, ये ऑलरेडी फैक्टर मतलब है कि डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 4 माइनस 14 प्लस 2a इक्वल टू 0 एंड दिस कम्स आउट टू बी माइनस 10 प्लस 2a इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, जब हमसे कहा गया है कि इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल तो मतलब कि रिमाइंडर 0 आएगा, तो फिर हम किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन रहता है, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं आप लोगों से। ओके अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी इजी है। देखिए मुझसे कहा गया है कि गिवन दैट x प्लस 2 एंड x माइनस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ किस किस के, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी। अब हमसे कहा गया है कि इसकी a, इसमें से जो a है और b है इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करिए, a और b की। ठीक है, बहुत इजी है। मतलब अब देखिए क्वेश्चन अपने आप में ही आपको हिंट दे रहा है, कैसे, ये देखिए हमसे कहा गया कि x प्लस 2 और x माइनस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इंटायर पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये फैक्टर्स हैं तो इन दोनों में जो r आएगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो हमें क्या करना है, x प्लस 2 को इक्वल टू 0 पुट करो, तो x इक्वल टू माइनस 2, तो x इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस 2 का होल क्यूब प्लस ax मतलब माइनस 2 प्लस b इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है ये फैक्टर है, फैक्टर होएगा तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो माइनस 8 माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, हमें एक इक्वेशन मिल गई माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 8। दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, x प्लस 3 से x माइनस 3 से करके देखो, इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3। अब x की वैल्यू 3 में पुट करेंगे, अब 3 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करिए तो क्या हो जाएगा, 3 का होल क्यूब कितना होता है, 27 प्लस 3a plus b equals to 0, so this gives out to be 3a plus b equals to minus 27। ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्विंग 1 एंड 2, ये तो आपको आता ही है सॉल्विंग 1 एंड 2, तो a की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, a की आएगी माइनस 7 आएगी और b की आएगी माइनस 6। ओके, ये वैल्यूज है, मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ पेपर पर, तो मेरे को इसकी वैल्यूज पता है। तो आपको बस इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक इसको। इस तरह से हमने क्या करा, एक और ये हमारा सम बन गया। ये भी काफी अच्छा सम है, इससे काफी इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा आपसे फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू डिवाइड एन एक्सप्रेशन कंप्लीटली, कैसे पूरे कंप्लीटली एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखाया है। ये कैसे करेंगे, ये पूरा डिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गो एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।